नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इस मोटर इंश्योरेंस की प्रेजेंटेशन के अंदर स्वागत है। ये प्रेजेंटेशन खासकर मैंने अपने एजेंट्स के लिए बनाई है। जैसे मुझे मार्केटिंग फंक्शन मिला तो सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे सामने आई वो ये थी कि जैसे ही किसी एजेंट्स को रिक्रूट करो तो हर एजेंट को एक नई ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब बार बार सेम चीज़ को रिपीट करना आज की डेट में, जब हमारे पास इतने सारे साधन हैं, तो वो एक टाइम वेस्टिंग एक्सरसाइज थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के हम चैनल के ऊपर डाल दें, ताकि जितने भी एजेंट्स हैं, चाहे वो यहाँ के एजेंट्स हों चाहे कहीं के भी एजेंट्स हों, वो सब इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। बेसिक सी नॉलेज है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, लेकिन किसी भी नए व्यक्ति के लिए जो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज है। तो ये आपकी जो प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई गई है, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगी। इसको स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन को। देखिए, सबसे पहले तो हमें टाइप ऑफ रिस्क पता करने पड़ेंगे कि मोटर में टाइप ऑफ रिस्क क्या होते हैं। दो तरीके के रिस्क होते हैं मोटर इंश्योरेंस के अंदर। एक तो होता है रिस्क एसोसिएटेड विद मोटर व्हीकल, मतलब जो गाड़ी है उससे एसोसिएटेड रिस्क। रिस्क मतलब उस गाड़ी की चोरी हो सकती है, उस गाड़ी में आग लग सकती है, एक्सीडेंट में वो गाड़ी डैमेज हो सकती है, फ्लड लॉस में डैमेज हो सकती है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो जो गाड़ी है, अपना जो एसेट है, उसका डैमेज हो सकता है। ये एक रिस्क है। तो एक तो ये रिस्क हो गया जो मोटर इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है। दूसरा रिस्क है रिस्क एसोसिएटेड विद थर्ड पार्टी। आप गाड़ी चला रहे हैं, एक गाड़ी एक बहुत ही डेंजरस वेपन कह सकते हैं इसको, जैसे कि पुरानी हिंदी फिल्मों में जैसे यूज़ किया जाता था ट्रक्स को, कि किसी को एक्सीडेंट में मार देना। तो बेसिकली आप इसे एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत हैवी और बहुत फास्ट चलता है। तो इससे थर्ड पार्टीज़ की डेथ और इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब अगर कोई सड़क पे व्यक्ति चल रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, और आपकी गाड़ी की वजह से किसी थर्ड पार्टी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको चोट लग जाती है, इन हैंडीकैप्ड हो जाता है, तो उसकी जो फैमिली है, पूरी फैमिली, उसका लालन पालन कौन करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? इस ये जो एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब आपने एक्सीडेंट किया है, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी फैमिली को या उसको भरपाई करें। और भरपाई कैसे करेंगे? फाइनेंशियली। अब इसके अंदर जो थर्ड पार्टी जो सड़क पे है, आपको नहीं मालूम कि वो एक लेबर है या वो एक करोड़पति व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, वो क्या है। तो इनके जो अवार्ड्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका आपको कितना पे करना पड़ेगा। आपके व्हीकल से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो करोड़ों में भी हो सकता है, किसी को 20 करोड़ का भी अवार्ड हो सकता है। अब हर किसी के बस का है नहीं, फिजिबल नहीं है कि अगर हमारी गाड़ी से, हमारा टू व्हीलर है या हमारी कोई प्राइवेट कार है, उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाए और हम उसकी फैमिली की भरपाई कर दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी का 5 करोड़ का अवार्ड हो गया तो 5 करोड़ कितने लोगों के पास होता है? बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जिनके पास, जो करोड़पति होते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से किसी का कंपनसेशन दे पाएगा 5 करोड़ का? इसीलिए जो थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस होता है वो कंपलसरी किया हुआ सरकार ने, क्योंकि गवर्नमेंट को ही मालूम है आपके पास पैसा नहीं है, तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इसलिए इसको कंपलसरी बनाया हुआ है, क्योंकि आपकी गाड़ी की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। आप चाहे कितने ही केयरफुल हो के चलाएं तो भी हो सकता है। तो जो रिस्क एसोसिएटेड विद थर्ड पार्टीज हैं, वो है डेथ या इंजरी टू थर्ड पार्टी। दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज ऑफ थर्ड पार्टी। प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है थर्ड पार्टी का। आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी की बाउंड्री वॉल है, आपकी गाड़ी उसके अंदर घुस गई, तो उसकी बाउंड्री वॉल टूट गई। अब बाउंड्री उसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी डैमेज भी एक रिस्क एसोसिएटेड है। डेथ या इंजरी तो है ही थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज भी है। तीसरा है लीगल लायबिलिटी टू ड्राइवर या कोई एम्प्लॉई। अब आपने ट्रक रखा हुआ है, ट्रक में एम्प्लॉयज़ भी रखे हुए हैं। अब वो एम्प्लॉयज़ आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपका काम कर रहे हैं, और उस काम को करने के दौरान अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको चोट लग जाती है, तो उसके लिए उसका एम्प्लॉयर लायबल है। उसके एम्प्लॉयर को
उसकी फैमिली की या उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो बेसिकली रिस्क एसोसिएटेड है। एक तो हो गया रिस्क एसोसिएटेड मोटर व्हीकल कि आपकी खुद की गाड़ी का डैमेज, प्लस रिस्क एसोसिएटेड विद थर्ड पार्टीज, जो थर्ड पार्टी है उनका डैमेज। तो ये दो टाइप के मोटे मोटे रिस्क हैं इसके अंदर, जिसके लिए मोटर इंश्योरेंस लिया जाता है। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों बोला जाता है? तो फर्स्ट पार्टी आप हैं जिसकी वो गाड़ी है, जो वो चला रहा है। सेकंड पार्टी है इंश्योरेंस कंपनी, जिसने उस गाड़ी का इंश्योरेंस किया हुआ है। और इसके अलावा जो भी है वो सब थर्ड पार्टी हैं। इस गाड़ी के बाद जितने जो कुछ भी है वो सब थर्ड पार्टी इसके अंदर आता है। और थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस कंपलसरी है। आप देखेंगे गाड़ी का इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है। आपकी गाड़ी को डैमेज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 लाख की आपकी गाड़ी, आप जाके रिपेयर करवाओ नहीं करवाओ आपकी मर्जी है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी गाड़ी की वजह से अगर किसी और को चोट लगी तो बहुत फर्क पड़ता है, उसके लिए आप लायबल हैं और आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज कंपलसरी, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस इज नॉट कंपलसरी। ये स्लाइड जो है इसमें देखिए, बाइक वाला है, इस बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया है और ये गिर गया है। अब ये आपकी गाड़ी है, आपकी फैमिली गाड़ी में बैठी थी, ये आपका खुद का व्हीकल है, ये थर्ड पार्टी है। इसकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई, हु इज लायबल फॉर डेथ? कौन है लायबल? आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई, तो यू आर लायबल। अब आप लायबल हैं तो आपको इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर आपका इंश्योरेंस है तो वो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, वो चाहे कितना भी हो, चाहे 50 लाख का हो चाहे 50 करोड़ का हो, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। बट अगर आपका इंश्योरेंस नहीं होता तो कोर्ट आपको अवार्ड, इनको जब अवार्ड करता तो वो आपको पे करना पड़ता कि आप इतना पे कर सकते हैं। या कोई आदमी 1 करोड़ रुपए पे कर सकता है कंपनसेशन? नहीं कर सकता। इसलिए इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना है, आपको कंपलसरी होना चाहिए। नाउ अब हम जानेंगे कि टाइप ऑफ पॉलिसीज कौन कौन सी होती है। एजेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन सी टाइप की पॉलिसीज मोटर के अंदर दी जाती है। तो पहला होता है थर्ड पार्टी ओनली पॉलिसी, या जिसको लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी भी बोलते हैं। ये कंपलसरी है, इसके अंदर ओनली टीपी कवरेज होता है और कंपलसरी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। आपको करवानी ही करवानी है, अदरवाइज आपको फाइन पे करना पड़ेगा या फिर सजा भी काटनी पड़ सकती है जेल में। तो ये जो है इंश्योरेंस वो हर गाड़ी का कंपलसरी होना ही चाहिए। उसके बाद आता है पैकेज पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, या इसको आम भाषा में नॉर्मल लोग बोलते हैं फर्स्ट पार्टी, जो कि करेक्ट नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मली बोला जाता है। कोई भी जब भी क्लाइंट ऑफिस के अंदर आते तो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि फर्स्ट पार्टी बीमा करवाना है, फर्स्ट पार्टी। तो बेसिकली वो कहना ये चाहते हैं कि उन्हें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी चाहिए या पैकेज पॉलिसी चाहिए। पैकेज पॉलिसी का मतलब है कि कवरेज फॉर थर्ड पार्टी एंड व्हीकल डैमेज, कि ऊपर वाला जो कवरेज है वो तो कंपलसरी है ही है, प्लस उनको अपने गाड़ी में अगर डैमेज हो जाएगा तो उसका भी बीमा करवाना है, उस रिस्क को भी कवर करवाना है। तो उसको पैकेज पॉलिसी या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बोला जाता है, और नॉर्मली लोग कई बार उसको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। उसके बाद आती है एक और पॉलिसी जिसको बोलते हैं बंडल्ड पॉलिसी फॉर टू व्हीलर एंड प्राइवेट कार। यूजुअली होता क्या था पहले कि जैसे टू व्हीलर वाला है तो टू व्हीलर ने वाले ने नया टू व्हीलर खरीदा और पहले साल तो इंश्योरेंस करवा लिया, उसके बाद वो इंश्योरेंस करवाना ही भूल जाता, उसका करवाता ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60% टू व्हीलर ऑन इंडियन रोड्स आर अनइंश्योर्ड, उससे भी ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वो इंश्योरेंस करवाते ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब ये लोग तो इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, तो जब ये फर्स्ट टाइम व्हीकल परचेज करते हैं तो इनको 5 साल का कंपलसरी इंश्योरेंस देना लेना पड़ेगा। तो इसको बंडल्ड पॉलिसी बोला जाता है। इसमें 1 साल का तो आपकी गाड़ी का डैमेज कवर होता है, 1 ईयर ओडी, ओडी मतलब ऑन डैमेज, और 5 साल का थर्ड पार्टी, कि आप 5 साल का थर्ड पार्टी का प्रीमियम पहले ही दे दो। तो गवर्नमेंट को विश्वास नहीं है कि आप आगे करवाओगे कि नहीं करवाओगे, तो 5 साल का तो आप दे ही दो। और उसके बाद आपको करवाना है, आप उसके बाद भी कंपलसरी है करवाना, बट अगर नहीं करवाएंगे तो यू आर लायबल, अगर कुछ हो जाएगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। बट 5 साल का तो आप स्टार्टिंग में दे दो। वैसे ही प्राइवेट कार के लिए 1 ईयर ओडी प्लस, ये गलत लिखा हुआ है, 3 ईयर टीपी है, ये 3 साल होगा, यहाँ पे 3 ईयर्स होता है बेसिकली।
3 इयर्स टीपीए। प्राइवेट कार, क्योंकि प्राइवेट कार महंगी होती है, ज़्यादा कॉस्ट होती है, तो थर्ड पार्टी का प्रीमियम भी थोड़ा ज़्यादा होता है टू व्हीलर से, तो इसलिए इसमें 3 साल का ही लिया हुआ है कि 3 साल का आप स्टार्टिंग में ही दे दो। उसके बाद होती है स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी, SAOD जिसको बोला जाता है। अभी आपने जैसे प्राइवेट कार है, 1 साल का तो ओडी करवा लिया और 3 साल का थर्ड पार्टी करवा लिया। अब 1 साल का आपकी गाड़ी, 1 साल के बाद आपकी गाड़ी का डैमेज का कवर खत्म हो गया, उसके बाद आपकी गाड़ी अगर डैमेज हो जाएगी तो उसका इंश्योरेंस नहीं है, तो आप टीपी इंश्योरेंस तो चल रहा है, तो आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का डैमेज का इंश्योरेंस करवाना है, तो उसको स्टैंड अलोन ओडी बोला जाता है। इसमें आप सिर्फ आपकी गाड़ी का डैमेज कवर होगा। कवरेज फॉर ओनली व्हीकल डैमेज विल बी गिवन इफ देयर इज एक्टिव पॉलिसी कवरिंग टीपी रिस्क ऑफ द व्हीकल। मतलब थर्ड पार्टी चल रहा है तभी आपको ये ओडी ओनली पॉलिसी, स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी दी जा सकती है। तो बेसिकली 4 टाइप की पॉलिसी, एक तो थर्ड पार्टी ओनली जो कि कंपलसरी है, एक पैकेज पॉलिसी जो कि थर्ड पार्टी डैमेज भी कवर करती है, आपकी गाड़ी का डैमेज को भी कवर करती है। एक है बंडल्ड पॉलिसी। बंडल्ड पॉलिसी नई गाड़ी को मिलती है। टू व्हीलर के लिए 1 साल की ओडी, 5 साल का टीपी कवर होता है बंडल पॉलिसी के अंदर। प्राइवेट कार के अंदर 1 साल का ओडी, 3 साल का टीपी कवर होता है बंडल पॉलिसी में। और उसके बाद 1 साल बाद जब ये ओडी कवर खत्म हो जाता है तो आपको स्टैंड अलोन ओडी करवानी होती है अगर आप अपनी गाड़ी का डैमेज कवर करवाना चाहते हैं। तो दीज आर टाइप ऑफ पॉलिसीज। आपको जब किसी का इंश्योरेंस, किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पुराना इंश्योरेंस क्या है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है सिर्फ, या पैकेज इंश्योरेंस है, या बंडल पॉलिसी थी उसकी, या स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी थी। तो जब आपको पता होगा टाइप ऑफ पॉलिसी कौन सी है तभी आप उसका रिन्यू कर पाएंगे पॉलिसी को। अभी कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, देखिए जैसे मोटर टू व्हीलर लाइबिलिटी ओनली, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये नेशनल इंश्योरेंस की पॉलिसी है, किसी भी कंपनी की हो सकती है, वहाँ पे ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा ये कौन सी पॉलिसी है। मोटर टू व्हीलर, ये टू व्हीलर की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी ओनली, इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी रिस्क कवर किया हुआ है। और इसका टाइम क्या है, 1 साल का, 21/7/2024 से 20/7/2025, 1 साल का टाइम है इसका। वैसे ये देखिए गुड्स कैरिंग व्हीकल, गुड्स कैरिंग व्हीकल की पैकेज पॉलिसी है। पैकेज के अंदर का क्या मतलब है कि इसके अंदर थर्ड पार्टी रिस्क तो कवर है ही है, व्हीकल को भी कोई डैमेज हो जाएगा वो भी कवर है। ये पॉलिसी भी 1 साल की है, 2 जुलाई 2024 से 1 जुलाई 2025 तक। ये देखिए टू व्हीलर ओडी विद लॉन्ग टर्म एक्ट, मतलब 1 साल का ओडी प्लस 5 साल का टीपी, जिसको हम बंडल पॉलिसी बोलते हैं। तो आपको यहाँ तो बंडल लिखा हुआ मिल जाएगा या फिर ओडी विद लॉन्ग टर्म एक्ट मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप पॉलिसी इफेक्टिव पीरियड देखिए, फॉर ऑन डैमेज एंड सीपीए मतलब कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट, जो 15 लाख का बीमा होता है गाड़ी मालिक का, वो ऑन डैमेज का पीरियड है 2/11/2023 से 1 नवंबर 2024, 1 साल का। और लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज इसका है 2 नवंबर 2023 से 1 नवंबर 2028, 5 साल का। तो इसलिए ओडी विद लॉन्ग टर्म एक्ट 1 ईयर व्हीकल डैमेज कवर, 5 ईयर थर्ड पार्टी डैमेज कवर। तो जब ये 1 साल के बाद 1 नवंबर 2024 को जब ये एक्सपायर हो जाएगा इसका ओडी का डैमेज, तब इसको आपको स्टैंड अलोन ओडी पॉलिसी देनी पड़ेगी रिन्यूअल पे 1 साल की फिर से। ऐसा ही अगले 4 साल तक चलता रहेगा जब तक इसका थर्ड पार्टी भी एक्सपायर 2028 में नहीं हो जाता, उसके बाद इसकी पैकेज पॉलिसी बनेगी। ये देखिए टू व्हीलर स्टैंड अलोन ओडी, इसका क्या है पीरियड, 6 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 25। जब 1 साल का ओडी खत्म हो जाता है तो अगले साल सिर्फ स्टैंड अलोन ओडी बनेगी, SAOD भी बोलते हैं इसको। नाउ मोटर के अंदर जो एडिशनल कवरेजेस होते हैं उनका हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है एड ऑन कवरेजेस। कई सारे एड ऑन कवरेजेस हैं, जैसे नील डेप्रिशिएशन या जिसको जीरो डेप्रिशिएशन भी बोलते हैं। आजकल जो नॉर्मल हमारे कस्टमर होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं जीरो डेप वाली पॉलिसी बनाना जिसमें सब मिलेगा सब मिलेगा। तो सब बेसिकली बहुत सारे एडिशनल कवरेजेस होते हैं। नील डेप्रिशिएशन है, इंजन प्रोटेक्शन है, इनवॉइस प्रोटेक्शन है, कंज्यूमेबल्स हैं, रोड साइड असिस्टेंस हैं, लॉक एंड की प्रोटेक्शन, मोटर फ्यूल फ्लिप फ्लॉप, मोटर पिक एंड ड्रॉप, मोटर डेली अलाउंस, लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स, बहुत सारे एड ऑन कवर हैं जिनको हम देखेंगे अभी। देखिए जीरो डेप या नील डेप का मतलब क्या होता है। अभी
तो हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मतलब जानेंगे कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है। देखिए, आपकी गाड़ी है, आपने नई परचेज की, 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेज की। आप उसको 1 साल बाद ही बेचेंगे तो 10 लाख में नहीं बिकेगी, वो कम में बिकेगी। वो कम में इसलिए बिकेगी क्योंकि आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है। पुरानी होने का मतलब है कि आपकी गाड़ी डेप्रिशिएट हो गई है, उसके टायर्स पुराने हो गए, उसका गेट पुराना हो गया है, उसकी बोनेट, उसका डिक्की, उसका इंजन, सब कुछ 1 साल पुराना हो गया है। तो जो नई और पुराने के बीच में जो डिफरेंस है कॉस्ट का, वो डेप्रिसिएशन होता है। तो अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है, आपकी गाड़ी जब डैमेज हो जाती है, फॉर मेटल पार्ट्स द डेप्रिसिएशन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एज ऑफ द कार। गाड़ी की जितनी एज होगी उतना डेप्रिसिएशन परसेंटेज लगेगा। जैसे आपने नई गाड़ी ली है तो 6 महीने तक कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मतलब आपने नई गाड़ी ली और नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 2 महीने बाद ही, और आपका गेट डैमेज हो गया। अब ये गेट डैमेज हो गया तो आप, ये गेट रिप्लेस हो गया। अगर ये रिप्लेस होगा और आपको सिर्फ नई गाड़ी को लिए 2 ही महीने हुए हैं, तो आपको इस गेट रिप्लेसमेंट की 100% कॉस्ट मिलेगी। वहीं पे ही अगर आपकी गाड़ी को 2 साल हो जाते और उसके बाद आपकी गाड़ी का डैमेज होता और सेम गेट डैमेज होता, तो आपका सपोज गेट नया 10,000 रुपये का आता, तो आपको 15% डेप्रिसिएशन बियर करना पड़ता और आपको जो कॉस्ट मिलती है वो 10,000 की जगह 8,500 रुपये मिलती। 1,500 रुपये आपको अपनी जेब से बियर करना पड़ता। इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाती है, 3 से 4 साल में 25% बियर करना पड़ता। वही गेट अगर 10,000 का डैमेज हो जाएगा 3 साल के बाद, तो उस गेट की कॉस्ट आपको सिर्फ 7,500 रुपये मिलेगी और 2,500 रुपये आपको जेब से बेयर करना पड़ेगा। अब ये तो गेट की बात है, अगर इंजन डैमेज हो गया तो बड़ा 2 लाख रुपए का इंजन की कॉस्ट होगी, तो आपको 25% डेप्रिसिएशन अगर बियर करना पड़ गया तो इंजन का मतलब 50,000 रुपये आपको अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा और 1.5 लाख रुपये आपको इंश्योरेंस क्लेम के अंदर मिलेगा। दिस इज डेप्रिसिएशन। जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाती है, 5 साल से 10 साल के बीच में 40% लगता है और 10 साल के ऊपर 50% डेप्रिसिएशन लगता है। यह है मेटल पार्ट्स के लिए। टायर्स के लिए फ्लैट है 50%। आपका 2 महीने बाद दूसरे दिन ही डैमेज हो गया तो 50% ही आपको इंश्योरेंस के अंदर पे होगा। टायर, नया टायर 5,000 का आ रहा है तो आपको 2,500 ही मिलेंगे, चाहे वो गाड़ी परचेज करते नेक्स्ट डे डैमेज हो जाए। रबर पार्ट्स हैं, उनका भी सेम 50% डेप्रिसिएशन है। जो भी रबर पार्ट्स होंगे उस पर भी 50% डेप्रिसिएशन। फाइबर ग्लास का जो पार्ट होता है उस पर 30% डेप्रिसिएशन लगता है। पेंट अब कई बार रिपेयर करते हैं, जैसे छोटा मोटा डेंट आ गया तो उसको रिपेयर हो जाएगा, तो जो पेंट जॉब है उस पर 50% डेप्रिसिएशन लगता है। जो बैटरी है, बैटरी डैमेज होगी 50% डेप्रिसिएशन लगा है। जो ग्लास है आपकी विंडशील्ड वगैरह उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, उसकी आपको एक्चुअल कॉस्ट मिलती है। तो बेसिकली ये डेप्रिसिएशन है, और ये डेप्रिसिएशन इन सारी चीज़ों पे तो डेप्रिसिएशन फिक्स है इन पे, और मेटल पार्ट्स पे डिपेंड करता है एज कितनी हुई है, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगेगा, उस हिसाब से इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। अब आज की डेट में इंश्योरेंस जब इंश्योर्ड लेता है तो वो ये चाहता है कि मुझे सब कुछ, सारी कॉस्ट मुझे कुछ भी अपनी जेब से बियर ना करना पड़े, मुझे 100% क्लेम के अंदर मिल जाए। उसके लिए आया है नील डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर। अगर आपने नील डेप्रिसिएशन या जीरो डेप्रिसिएशन कवर लिया हुआ है तो ये सारा का सारा जो डेप्रिसिएशन है ये कुछ भी नहीं लगेगा, आपको जीरो डेप्रिसिएशन लगेगा। चाहे आपकी गाड़ी 1 साल पुरानी है, चाहे 2 साल पुरानी है, चाहे 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है। यूजुअली 5 साल तक कवर दिया जाता है नील डेप्रिसिएशन का, बट आज की डेट में 10 साल तक मिलता है। 10 साल तक भी आप जीरो डेप की ले सकते हैं। मतलब आपकी गाड़ी 9 साल पुरानी है और आपका कोई भी पार्ट डैमेज हो गया और आपने जीरो डेप कवर लिया हुआ है तो आपको 100% क्लेम पेमेंट मिलेगा। चाहे टायर डैमेज हुआ हो, चाहे रबर पार्ट डैमेज हुए हैं, चाहे फाइबर ग्लास का पार्ट डैमेज हुआ हो, चाहे पेंटिंग हुआ हो, चाहे बैटरी हो, कुछ भी हो, 100% क्लेम मिलेगा। इसका मतलब है जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन कवर का। इसलिए जो नॉर्मली क्लाइंट आते हैं वो बोलते हैं कि हमें जीरो डेप की पॉलिसी दो, नील डेप की पॉलिसी दो। तो ये आपका फर्स्ट एड ऑन। दूसरा, इंजन प्रोटेक्शन। यूजुअली क्या होता है कि एक्सीडेंट के अंदर अगर आपका इंजन डैमेज हो गया तो वो आपकी नॉर्मल पॉलिसी में ही कवर होता है, वो जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन के अंदर आपको 100% पेबल हो जाएगा। नील डेप नहीं लिया हुआ है, जीरो डेप नहीं लिया हुआ है, तो भी आपको जो मेटल का डेप्रिसिएशन लग के है वो पे हो जाएगा।
बट कई बार क्या होता है, जैसे ये फोटोग्राफ है, इसमें जो गाड़ी पोर्शे खड़ी है पानी के अंदर खड़ी है। अब ये पानी के अंदर गाड़ी खड़ी है तो हो सकता है कि इसके इंजन में पानी चला जाए। अब इंजन में जब पानी चला जाएगा तो इंजन सीज हो सकता है। देखिए ये गाड़ी के अंदर पिस्टन होता है, ये पिस्टन है, ये इनटेक वॉल्व है। और जब यहाँ पे पानी भर जाता है ना तो ये जो कनेक्टिंग रोड होती है ये इसको इसको ऊपर करती है, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे होके ये पिस्टन काम करता है। जब यहाँ पे पानी भर जाता है तो ये ऊपर नहीं जा पाता, कंप्रेस नहीं हो पाता है। आपकी गाड़ी बंद होगी पानी के अंदर, उसके अंदर पानी भर गया और आप बार बार उसको गाड़ी चाबी घुमा घुमा के स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा लेकिन ऊपर जा नहीं पाएगा। तो ये क्या है, कनेक्टिंग रोड बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई और फर्दर डैमेज हो सकता है। तो इससे क्या है, बेसिकली आपकी गाड़ी पानी की वजह से डैमेज नहीं हुई है, आपका इंजन पानी की वजह से डैमेज नहीं हुआ है, आपका इंजन डैमेज हुआ है बार बार उसके अंदर चाबी डाल के स्टार्ट करने से। वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, आपकी नासमझी की वजह से लॉस है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आपने गाड़ी खरीदी है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब गाड़ी स्टार्ट करनी है कब नहीं करनी है। अगर मेरी गाड़ी के अंदर पानी चला गया है तो अब मैं उसको स्टार्ट नहीं करूं, मैं उसे टो करके गैराज में ले जाऊं, उसका पानी वगैरह निकलवा के क्लीन करूं। अगर आपने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की और इंजन के अंदर डैमेज आ गया तो आपकी नॉर्मल पॉलिसी में ये क्लेम नहीं मिलेगा। इंजन का डैमेज हो सकता है 2.5 लाख का हो, 3 लाख का हो, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन ले रखा है तो ये वाला डैमेज भी आपका कवर है। ये जो आपकी नासमझी की वजह से डैमेज हो गया ये भी कवर होगा। ये इंजन प्रोटेक्शन एड ऑन कवर का फायदा। नाउ हम तीसरे कवर की बात करते हैं, इनवॉइस प्रोटेक्शन, या जिसको रिटर्न टू इनवॉइस भी बोला जाता है। कोई सी भी लैंग्वेज यूज की जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज करती है। इनवॉइस प्रोटेक्शन बोलते हैं रिटर्न टू इनवॉइस। बेसिकली क्या है, देखिए ये गाड़ी है, आग लग गई, पूरी जल गई, ये दूसरी गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, अब ये पूरी की पूरी व्हीकल डैमेज हो सकती है, ये बियॉन्ड रिपेयर है, ये गाड़ी रिपेयर ही नहीं हो सकती। तीसरा क्या है, ये आपकी गाड़ी की थेफ्ट हो रही है, चोरी करके ले गया। तीनों केस में आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई है, मतलब आपकी गाड़ी अब ना रिपेयर हो सकती है ना आपके फर्दर यूज में आ सकती है। अब इसका इनवॉइस प्रोटेक्शन से क्या रिलेशन है। सपोज करिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी जिसका एक्स शोरूम प्राइस था 10 लाख रुपए, आपने उसके ऊपर एडिशनल टैक्स, रोड टैक्स और दुनिया भर के चार्जेस वगैरह पे किए। सपोज करते हैं वो 1 लाख रुपए पे किए। अब आपकी गाड़ी की टोटल कॉस्ट हो गई 10 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 11 लैक्स। 11 लाख रुपए आपने गाड़ी के दे दिए। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी को हो गए 4 साल 2 महीने। जब 4 साल 2 महीने हो गए हैं तो आपके एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर आपकी आईडीवी कैलकुलेट होती है और वो 4 साल के बाद आपकी जो आईडीवी आएगी वो आएगी 6 लाख रुपए। ध्यान दीजिए, आपने 11 लाख की गाड़ी खरीदी है और सिर्फ 4 साल 2 महीने के बाद उसकी वैल्यू 6 लाख हो गई है। कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो गया वैल्यू के अंदर। आपको 5 लाख रुपए इसके अंदर टूट गए हैं अगर आप अपने चार्जेस वगैरह सारी जोड़ें तो। अब 4 साल के बाद आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई, चाहे वो एक्सीडेंट से हुई, चाहे आग लगने से हुई, चाहे चोरी से हुई, टोटल लॉस हो गई। अगर आपने इनवॉइस प्रोटेक्शन एड ऑन कवर नहीं ले रखा तो आपको कितना क्लेम मिलेगा, आईडीवी माइनस एक्सेस, 1000 रुपये या 2000 रुपये जितना भी एक्सेस हो, तो आपको या तो 5,98,000 रुपये मिल जाएंगे, 5,99,000 रुपये मिल जाएंगे, जबकि आपने परचेज की थी 11 लाख में। वहीं अगर आपने इनवॉइस प्रोटेक्शन एड ऑन ले रखा हो तो आपको मिलेगा एक्स शोरूम प्राइस प्लस एडिशनल 10% क्लेम के अंदर। बेसिकली 10 लाख आपका एक्स शोरूम प्राइस था और 1 लाख रुपए जो आपने एडिशनल दिए थे वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि 10% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस भी मिलता है एडिशनल। तो आपको 11 लाख माइनस एक्सेस मतलब 10,99,000 या 10,98,000 रुपये मिलेंगे क्लेम के। तो ये फायदा है इनवॉइस प्रोटेक्शन का कि आपको बेसिकली इनवॉइस प्रोटेक्शन का मतलब ही है कि आपका जो इनवॉइस वैल्यू है वो प्रोटेक्ट रहेगी, आप नई गाड़ी परचेज कर पाएंगे। आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई है तो भी आपको 5-6 लाख रुपए का लॉस नहीं झेलना पड़ेगा और आप नई गाड़ी परचेज कर पाएंगे। ये एड ऑन कवर 5 साल तक मिलता है यूजुअली, मैक्सिमम कंपनीज 5 साल तक ही देती है, 5 साल से ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है कोई देती हो तो। उसके बाद आता है कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन।
कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन बेसिकली क्या होता है, आपके गाड़ी के अंदर बहुत छोटे मोटे नट बोल्ट्स होते हैं, ग्रीस होता है, एसी की गैस होती है। ये ऐसे आइटम्स हैं जो अगर आपकी गाड़ी डैमेज भी नहीं हुई, एक्सीडेंट भी नहीं हुई, तो भी घिस जाएंगे, तो भी खत्म हो जाएंगे, और ये आपको रेगुलरली रिप्लेस करवाने पड़ते हैं। तो जब आपकी गाड़ी का डैमेज हो जाता है, उस डैमेज में रिपेयर के दौरान भी कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जो जैसे ग्रीस हो गया, नेट छोटे मोटे नट बोल्ट्स होते हैं जो कि कंज्यूमेबल्स होते हैं, वो आपको वैसे भी रिप्लेस करवाने थे, तो वो क्लेम में पे नहीं होते। तो उन आइटम्स को भी अगर आप चाहते हैं कि क्लेम में पे हो, तो आपको कंज्यूमेबल प्रोटेक्शन एड ऑन कवर भी देना चाहिए। उसके बाद है रोड साइड असिस्टेंस। रोड साइड असिस्टेंस बेसिकली ये एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपकी गाड़ी कहीं डैमेज हो गई, आपकी बैटरी डेड हो गई, या आपका टायर पंक्चर हो गया, या किसी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन की वजह से आपकी गाड़ी खड़ी हो गई कहीं पे भी, आपकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया, तेल ही ख़त्म हो गया, तो ये नेशनल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है रोड साइड असिस्टेंस। की मोबिलिटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से हमारा टाई अप है। ये टोल फ्री नंबर है। इस टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करेंगे तो वो आपको 24/7, चाहे रात को 12 बजे करें, 2 बजे करें, कभी भी कॉल करें, वो आपको कॉल रिसीव करेंगे और आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। 24/7 कॉल सपोर्ट एंड मैनेजमेंट है। आपको 40 किलोमीटर तक वो टो करके व्हीकल ले जाएंगे। आप 40 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। मतलब आपकी गाड़ी अगर कहीं रुक गई है, खड़ी हो गई है, डैमेज हो गया है, टायर फ्लैट हो गया है, टायर पंचर हो गया है, तो वो आपको नियरेस्ट गैराज तक तो एटलीस्ट लेके चले ही जाएंगे। तो आपको ये नहीं होगा कि मैं किसको कॉल करूं, मैं कहाँ जाऊं रात को, अगर आप कहीं पे भी हैं तो आपको असिस्टेंस मिलेगा। 4 सर्विसेज, एक पॉलिसी 12 महीने के अंदर आपको 4 सर्विसेज अलाउड है इसके अंदर, और प्रीमियम मिनिमम 10-20 रुपए का प्रीमियम है इस चीज़ का। आपको सब ये मिलता है फैसिलिटीज़। जो सर्विसेज वो ऑफर करेंगे वही है स्पॉट रिपेयर सर्विसेज। आपका कोई छोटा मोटा रिपेयर होगा वो आके रिपेयर करेंगे। आपकी बैटरी डेड हो गई है तो उसको जंप स्टार्ट करेंगे। आपका टायर पंचर हो गया है तो स्टेपनी वगैरह चेंज करेंगे। हालांकि टायर पंचर वो ठीक नहीं कर सकते वहाँ पे, तो आपकी स्टेपनी वगैरह है तो वो आके, आपको स्टेपनी लगानी नहीं आती तो वो आके स्टेपनी लगा के जाएंगे। आपकी गाड़ी बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, आपके पास स्टेपनी भी नहीं है, आपका टायर भी पंचर हो गया, तो आपको टोइंग की फैसिलिटी मिलेगी 24/7। आप लॉक आउट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, लॉक आउट असिस्टेंस मिलेगा। आपका फ्यूल ख़त्म हो गया तो फ्यूल वो लेके आएंगे, फ्यूल डालेंगे। तो बेसिकली ये रोड साइड असिस्टेंस के अंदर आपको फैसिलिटी मिलती है। प्राइवेट कार चाहे हो, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो, सबके लिए आपको ये सर्विसेज मिलेगी। उसके बाद है लॉक एंड की प्रोटेक्शन। कीज़ आती हैं, गाड़ियाँ महंगी महंगी आ गई, किसी गाड़ी की 15,000 की चाबी होती है, किसी की 20-25 हज़ार रुपये तक की भी कीज़ होती है। तो लॉक एंड की एड ऑन के अंदर क्या करती है कि द कंपनी अंडरटेक्स टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग या रिपेयरिंग ऑफ कीज एंड और लॉक ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल। चाबी और ताला दोनों को, इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ रीजनेबल लेबल चार्जेस इंक्लूडिंग अप टू द सम इंश्योर्ड ऑप्टेड एंड स्टेटेड इन द शेड्यूल। कंपनी आपको पैसा देगी किस चीज़ का, रिप्लेस करने का या रिपेयर करने का। किसको, चाबी को और ताले को, दोनों को। और उसके ऊपर अगर जो रीजनेबल लेबर चार्जेस लगे हैं वो भी पे करेगी, प्रोवाइडेड आपने सम इंश्योर्ड उतना लिया हो। आपकी गाड़ी की चाबी 25,000 की, आपने 10,000 सम इंश्योर्ड लिया हुआ है तो 25,000 तो पे नहीं होगा, 10,000 ही होगा। अगर आपने सफिशिएंट सम इंश्योर्ड लिया हुआ है तो आपको ये सारे चार्जेस मिलेंगे। कवर क्या करती है, कंटीजेंसी जो कवर होती है, ये आपकी चाबी गुम हो गई, चोरी हो गई, स्टोलन, चोरी हो गई है, आपकी चाबी लॉस्ट हो गई है, गुम हो गई है, आपकी चाबी डैमेज हो गई है, आपका लॉक डैमेज हो गया है, इफ द व्हीकल इज ब्रोकन इनटू और अटेम्प्टेड टू बी ब्रोकन इनटू। कोई चोर आपके व्हीकल में चोरी करने के इरादे से उसने व्हीकल का लॉक डैमेज कर दिया है, तो चोरी, गुम, डैमेज, सारी चीजें कवर है। द एड ऑन कवर डैमेज इज लॉस टू कीज एज वेल एज डैमेज टू लॉक ओनली विदाउट डैमेजिंग द इंश्योर्ड व्हीकल along with reasonable labor charges payable to authorized dealer workshop। चाबी और ताले दोनों के डैमेजेस को कवर करता है बेसिकली एड ऑन कवर, अगर आप सफिशिएंट सम इंश्योर्ड लिया हुआ है तो। और आज की डेट में लेना चाहिए क्योंकि की महंगी आती है। एक्सक्लूजन्स क्या है इसके लॉक एंड की के, वो है
अगर आपने इंश्योरेंस लिया है, उस इंश्योरेंस के लेने से पहले आपका लॉक और की डैमेज है तो वो आपका कवर नहीं होगा। अगर आपका लॉस है वो मैन्युफैक्चरर की वजह से ही लॉस है, मैन्युफैक्चरर वारंटी के अंदर आता है, या कई बार गाड़ियों के अंदर डिफेक्ट होता है तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रिकॉल कर लेते हैं वो सारे मॉडल्स, उनको ठीक करके बेचते हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर लायबल है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। आपकी जो गाड़ी ताला है वो डेप्रिशिएट हो गया, पुराना हो गया है, डिटियोरेट हो गया है, नॉर्मल वियर एंड टीयर जो हम गाड़ी में यूज़ करते हैं उसकी वजह से डैमेज, थोड़ा बहुत मिस यूज़ है या मिस हैंडलिंग है उसकी वजह से डैमेज है, आपकी गाड़ी की चाबी आगे से मुड़ गई, वो सब आपकी मिस यूज़ मिस हैंडलिंग की वजह से है तो वो पेबल नहीं है। रिप्लेसमेंट बाय लॉक और की ऑफ हायर स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल कीज़। आपकी कीज़ लोअर स्टैंडर्ड की थी, आप क्लेम के टाइम पे बोल रहे हो कि हायर स्टैंडर्ड, जो सबसे हायर स्टैंडर्ड की है वो मेरे को चाबी चाहिए, तो वो नहीं मिलेगी आपको, रिप्लेसमेंट उसी का होगा जो आपकी थी। एनी क्लेम रिजल्टिंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रॉम कीज बीइंग लेफ्ट इनसाइड द इंश्योर्ड व्हीकल, इंश्योर्ड व्हीकल के अंदर आपकी गाड़ी की चाबी छूट गई है तो उसकी वजह से होने वाला लॉस भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपकी एक्सीडेंट के अंदर आपका लॉक डैमेज हो गया तो ऑब्वियसली वो लॉक भी आपको रिप्लेस ओडी जो सेक्शन है उसके अंदर मिलेगा, नॉर्मल पॉलिसी के अंदर ही मिल जाएगा वो आपको, उसके लिए एड ऑन कवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एलिजिबिलिटी 5 साल तक मिलता है एड ऑन कवर, मोस्ट एड ऑन कवर 5 साल तक मिलते हैं, जीरो डेप वाला एड ऑन कवर है वो 10 साल तक मिलता है। व्हीकल टू बी कवर्ड मस्ट हैव द ओरिजिनल व्हीकल मैन्युफैक्चरर फिटेड लॉक एंड द ओरिजिनल कीज विद नंबर, जो ओरिजिनल लॉक है उसी को ही कवर किया जाएगा। अगर आपने बाहर से कहीं अपने नया लॉक लगवा लिया है वो कवर नहीं होगा, ना उसकी चाबी कवर होगी ना वो लॉक कवर होगा। जो आपकी मैन्युफैक्चरर है, नई गाड़ी जहाँ से बन के आती है उन्हीं का है, और उसके बाद अगर रिप्लेस भी करवाया तो आपने उन्हीं से करवाया है, वही कवर होगा। बाहर कहीं लोकल गैराज से कहीं से करवा लिया, आपने रिप्लेस करवा लिया लॉक या की, तो वो पेबल नहीं है इसके अंदर। ऑब्सोलीट मॉडल एंड इम्पोर्टेड व्हीकल्स, ऑब्सोलीट मॉडल्स नहीं है, जो गाड़ियाँ बननी है बंद हो चुकी हैं उनके लिए एड ऑन कवर नहीं है, और इम्पोर्टेड व्हीकल्स के लिए भी नहीं है, जो जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जिन व्हीकल्स का, उनके लिए कवर नहीं है। एक एड ऑन कवर है फ्यूल फ्लिप फ्लॉप एड ऑन कवर। बेसिकली क्या होता है, कई बार आदमी गलती से पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डलवा देता है, डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डलवा देता है। वो अगर आपने वैसा करवा लिया तो आपकी नॉर्मल पॉलिसी के अंदर क्लेम पेबल नहीं है, उसकी वजह से जो भी डैमेज होगा वो नॉर्मल पॉलिसी के अंदर क्लेम पेबल नहीं है। उसके लिए आपको फ्यूल फ्लिप फ्लॉप एड ऑन कवर लेना पड़ेगा। कवर के अंदर भी लिमिटेड कवरेज ही मिलता है। कवरेज कैसे मिलेगा? पहला है फॉर टोइंग ऑफ द व्हीकल टू फिलिंग स्टेशन या रिपेयर, आपको 1500 रुपये मिलेंगे रिपेयरर के पास टो करके गाड़ी ले जाने के लिए। आपने गलत फ्यूल जो डलवा लिया, फ्लशिंग आउट ऑफ द रॉन्ग फ्यूल एट फिलिंग स्टेशन या रिपेयरर, 1500 रुपये मिलेंगे। आपकी जो गाड़ी के अंदर गलत तेल डल गया है, डीजल की जगह पेट्रोल डल गया है या पेट्रोल की जगह डीजल डल गया, उसको बाहर फ्लश आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए 1500 रुपये मिलेंगे। फॉर रिप्लेनिशिंग द फ्यूल टैंक विद करेक्ट फ्यूल, मैक्सिमम टू 5 लीटर ऑफ करेक्ट फ्यूल। अब आपने रॉन्गफुल फ्यूल बाहर निकलवा दिया तो करेक्ट फ्यूल भी डलवाओगे तो मैक्सिमम 5 लीटर तक मिलेगा और मैक्सिमम वैल्यू होगी 500 रुपये। फॉर द डैमेजेस टू अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द व्हीकल कॉज्ड सोलली एंड डायरेक्टली बाय फिलिंग ऑफ रॉन्ग फ्यूल, आपने गलत फ्यूल डाल दिया उसकी वजह से अगर कोई व्हीकल का पार्ट डैमेज हो गया, इंजन के अंदर कुछ डैमेज आ गया, तो उसको 10,000 रुपये उसके लिए मिलेंगे। तो टोटल 13,500 रुपये मिलेंगे इस एड ऑन कवर के अंदर। अगर आपने फ्यूल डलवा के गाड़ी चला ली है और इंजन बिल्कुल ही सीज हो गया, बिल्कुल ही डैमेज हो गया, तो वो पेबल नहीं है कहीं पे भी। लेकिन आपने अगर फ्यूल स्टेशन पे खड़े हैं, फ्यूल गलत डलवा लिया और गलत डलवाते ही रियलाइज़ हो गया कि गलत डलवा लिया है, तो आपको ये सारे चार्जेस मिल जाएंगे। 1500 रुपये टोइंग के मिल जाएंगे, 1500 रुपये फ्यूल फ्लश आउट करने के लिए मिल जाएंगे, 500 रुपये नए फ्यूल के लिए मिल जाएंगे, और 10,000 रुपये कोई छोटा मोटा पार्ट डैमेज हो गया उसके लिए मिल जाएंगे। तो 13,500 रुपये का टोटल सम इंश्योर्ड इसके अंदर मिलता है फ्यूल फ्लिप फ्लॉप एड ऑन कवर के अंदर। दूसरा है पिक एंड ड्रॉप एड ऑन कवर, बेसिकली टोइंग है। 1500 रुपये आप इसमें अगर आपका इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया गाड़ी का, तो आपको 1500 रुपये ऑथराइज सर्विस स्टेशन तक ले जाने के लिए आपको टोइंग के मिल जाते हैं। आपके पास रसीद होगी, आपने टो करवाई है व्हीकल, आप रसीद सबमिट करेंगे क्लेम के टाइम पे तो वो मिल जाएंगे। इसके अलावा है एक मोटर डेली अलाउंस। बेसिकली होता है क्या है कि
आपकी गाड़ी डैमेज हो गई और वो वर्कशॉप पे चली गई है, और वर्कशॉप पे जाने के बाद कई दिन उसको लगते हैं रिपेयर होने में और कई दिन फिर लग जाते हैं क्लेम सेटल होने में। तो उस दौरान आप अपने व्हीकल का यूज़ नहीं कर पाते हैं और आपको हो सकता है ओला या उबर कुछ करनी पड़े। तो उस चीज़ को कवर करते हुए एक मोटर डेली अलाउंस का एड ऑन कवर देती है नेशनल इंश्योरेंस, जो टू व्हीलर के लिए 7 दिन के बाद स्टार्ट होता है। मतलब 7 दिन तो नॉर्मल है कि 7 दिन तक आपको स्टार्टिंग है, आपकी गाड़ी गई गैराज के ऊपर, सर्वेयर ने आके विजिट किया, जब सर्वेयर विजिट कर लेगा उसके बाद से टाइम स्टार्ट होगा, उसके 7 दिन तक कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके 7 दिन के बाद से 250 रुपये पर डे मिलेंगे, वो भी अप टू 7 डेज, तो टोटल 1750 रुपये मिल जाएंगे आप। प्रीमियम 200 रुपये प्लस जीएसटी है। तो अगर आपकी व्हीकल डैमेज हो गया है तो ये 1750 रुपये एडिशनल आपको मिल ही जाने हैं, क्योंकि 7 दिन तो नॉर्मली हो ही जाते हैं, गाड़ी रिपेयर होते हुए भी या क्लेम सेटल होते होते भी। दूसरा है प्राइवेट कार। प्राइवेट में कार में ये 10 दिन का एक्सेस है कि सर्वे ने आके विजिट कर लिया तो उसके 10 दिन तक, स्टार्टिंग के 10 दिन तक कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको 500 रुपीज़ पर डे मिलेंगे। 500 रुपये पर डे में आपके ओला उबर का खर्चा तो निकल ही जाएगा, वो भी अप टू 7 डेज मिलेंगे। तो 7 दिन के आपको 3500 रुपये तो ये मिल ही जाएंगे। इसका प्रीमियम है 1000 प्लस जीएसटी। ये है फ्रॉम फर्स्ट विजिट ऑफ फाइनल सर्वेयर। एक्सक्लूजन क्या है इसका? पहला तो एक्सेस है, ये जो 7 दिन का और 10 दिन का दिन है ये एक्सेस है, इस दौरान नहीं मिलेगा। दूसरा एक्ट ऑफ गॉड पेरिल, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, उसकी वजह से डैमेज हो गया व्हीकल, तो उसको नहीं मिलेगा। राइट स्ट्राइक मैलिशियस डैमेज टाइप के डैमेज हैं, तो राइट स्ट्राइक हो गए हैं, उस दौरान ये क्लेम पेबल नहीं होगा, ये डेली अलाउंस पेबल नहीं होगा। थेफ्ट हो गया, आपकी गाड़ी चोरी हो गई है तो कैसे होगा? या आपकी गाड़ी टोटल लॉस हो गई है, इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई कि वो गाड़ी बियॉन्ड रिपेयर है, तो उस केस में भी डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। रिपेयर अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स की वजह से डिले हुआ है, आपने वर्कशॉप पे गाड़ी ले जाए खड़ी कर दी है, वर्कशॉप के पास पार्ट ही नहीं है, अब वो हो सकता है 10 दिन ले ले, 50 दिन ले ले, तो उस दौरान भी वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स की वजह से अगर ये एक्सटेंड हुआ है तो बेसिकली आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा है कि अगर कुछ डिनाइल ऑफ एक्सेस टू गैराज हो गया है, या आपका जो गैराज है वो पार्शियल या कंप्लीटली क्लोजर है, आपका जहाँ व्हीकल रिपेयर हो रहा है वो गैराज ही बंद हो गया है, पब्लिक एडवाइजरी की वजह से, या मिलिट्री या गवर्नमेंट या सिविल अथॉरिटी ने उसको बंद कर दिया है, या जैसे कोरोना जैसा कोई डिजीज़ आ गया उसकी वजह से बंद हो गया है, उस दौरान ये डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। बेसिकली डेली अलाउंस देने का मतलब ये है कि आपका क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल हो सके, और अगर डिले हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी की वजह से तो उसके एवज में आपको कुछ कंपनसेशन मिल जाए। अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जो कि बियॉन्ड कंट्रोल हैं हर किसी के, एक्ट ऑफ गॉड पेरिल है, भूकंप आ गया बियॉन्ड कंट्रोल है, बाढ़ आ गई बियॉन्ड कंट्रोल है, उसमें डेली अलाउंस वगैरह चीज़ें नहीं मिलेगी। इसके बाद है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। ये फैमिली जा रही है अपने कहीं टूर वूर पे जा रही है, देखिए कितना सारा सामान लिया हुआ है, पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं इनके। अब अगर ये व्हीकल डैमेज हो गया और उसके साथ में पर्सनल बिलोंगिंग्स भी डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से अगर आपने एड ऑन कवर लिया हुआ है लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग का, ये तो आप कंपनसेशन इसके अंदर एड ऑन कवर के अंदर मिल जाएगा। बेसिकली क्या है, इन द इवेंट ऑफ अ लॉस टू द इंश्योर्ड व्हीकल पेबल अंडर द ऑन डैमेज सेक्शन ऑफ द बेस पॉलिसी, the company shall indemnify the insured in respect of the loss or damage to personal belongings of the insured family members whilst kept in the insured vehicle and caused by the insured peril mentioned under the base policy, subject to the basis of loss settlement criteria specified herein below। बेसिकली क्या है, एक तो या तो आप 20,000 की लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं या 50,000 की लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए। क्लेम तभी पे होगा जब किस नॉर्मल पॉलिसी के अंदर वो क्लेम एडमिसिबल है, मतलब आपकी गाड़ी डैमेज हो गई पलट गई, उसकी वजह से उसके अंदर का रखा सामान भी डैमेज हो गया, जो आपका पर्सनल सामान था, जो कि व्हीकल से एसोसिएटेड नहीं था, आपका पर्सनल था। हो सकता है आपका गिटार रखा हो, जो म्यूजिशियन है, हो सकता है आपके स्पीकर रखे हो, आप घूमने जा रहे हो आपके स्पीकर रखे हो, उसके अंदर 30,000 रुपये का स्पीकर रखा हो, वो भी डैमेज हो गया साथ में।
आपकी गाड़ी तो डैमेज हुई हुई और वो स्पीकर भी डैमेज हो गया। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स का बेसिकली इसमें एक्सक्लूजन क्या है, अगर आपका ऑन डैमेज के अंदर आपके नॉर्मल पॉलिसी में क्लेम एडमिसिबल नहीं है तो इसके एड ऑन के अंदर भी नहीं मिलेगा। बेसिक पॉलिसी में नहीं है तो एड ऑन कवर में तो मिलेगा ही नहीं। दूसरा है कि क्रैकिंग या स्क्रैचिंग या ब्रेकेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ब्रिटल और फ्रेजाइल नेचर, कोई कांच का आइटम है, कोई ऐसा आइटम है जो सीट किससे नीचे गिर गया तो भी टूट जाएगा, वैसे वाले हैं आइटम्स, उनका क्रैकिंग स्क्रैचिंग ब्रेकेज कवर्ड नहीं है। बेसिकली आप कांच के आइटम्स मान सकते हैं जिसके अंदर मोटा मोटा वो सारी चीज़ें कवर नहीं है। एनी लॉस और डैमेज कोस्ट ड्यूरिंग क्लीनिंग के टाइम पे, डाइंग के टाइम पे, रिपेयरिंग या रिस्टोरिंग के टाइम पे अगर कुछ डैमेज हो गया वो पेबल नहीं है। मोथ मिल्ड फंगस वंगस वगैरह लग के डैमेज हो गया वो पेबल नहीं है। वैल्यूएबल्स, आपका सोने वोने का कुछ रखा हुआ है, सोने चांदी का आइटम रखे हुए हैं, वो डैमेज है, नॉट पेबल। मोबाइल फ़ोन नॉट पेबल, लैपटॉप नॉट पेबल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड गैजेट्स नॉट पेबल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी पेबल नहीं है इसके अंदर। एनी लॉस और डैमेज टू पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ कंज्यूमेबल नेचर, कोई कंज्यूमेबल नेचर की जो एग्जो जिसके अंदर आग इजीली लग सकती है वो भी पेबल नहीं है। लीकेज, स्पिलेज, एक्सप्लोजन, ये सारी चीज़ें कवर्ड नहीं है। बेसिकली जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, आपके कपड़े वगैरह हो गए, आपके जूते हो गए, आपका कोई गिटार वगैरह हो गया, ये टाइप के जो आइटम्स हैं वो इसके अंदर पर्सनल बिलोंगिंग्स के अंदर कवर्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह कवर नहीं होते। तो ये इसका पर्सनल बिलोंगिंग्स का एक्सक्लूजन है। तो ये बेसिकली हमारे सारे